ओह हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कैसे हो? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत मैसेज किए मैंने आपको, फोन पे नहीं उठा रहे हो आप कितने दिनों से। फोन, हाँ मैंने मैसेज देखा था आपका, देखा था। हाँ आप आया करो ना सुबह जूम पे हमारे साथ। जूम पे? किसके लिए? जब करने के लिए। जप? जप पापा नहीं होते मेरे से, मैं तो भगवान की बस भक्ति कर लो, दर्शन कर लो, वही काफी है मेरे लिए। पर माता जी देखो, लाइफ में तो प्रॉब्लम्स है ना, आपकी लाइफ में मैं जानती हूँ, और ये दुखालयम है, सबके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कलयुग में इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मात्र उपाय है। हमारे शास्त्र बताते हैं, हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। मीन्स हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का एकमात्र उपाय है, वो है हरि नाम। और तो और जैसे हम दर्शन करते हैं भगवान के, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि दर्शन करना और भगवान का नाम लेना कलयुग में एक बराबर है। जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिया है। उतना ही आनंद और उतना ही रस जो है हम भगवान के नामों में ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, पर फिर ना मेरी मंगला आरती मिस हो जाती है आप लोगों के जप वप के कारण। मंगला आरती आप कितना आती हो? मंगला आरती रोज आते हो? नहीं, मैं तो हफ्ते में एक बार आ जाती हूँ, वही काफी है मेरे लिए। तो फिर बाकी 6 दिन क्या करते हो? बाकी 6 दिन सोती रहती हूँ क्योंकि उठ नहीं पाती ना, मंगला आरती से जाना नहीं होता। तो आप हमारे साथ जब ज्वाइन कर लो ना। देखो टाइम यूटिलाइज करना है ना। शीला प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी। हमारे लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो है ये बाकी सारे झंझटों को छोड़ के भगवान की कृपा लेने के लिए बहुत बहुत उपाय करने चाहिए। और अगर हमें संग मिल रहा है और हिज होलीनेस भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज की कृपा से हम जो है जब कर पा रहे हैं, विनोद जैन प्रभु जी की कृपा से हम जो है इकट्ठे एक दूसरे को संग भी एसोसिएशन में, एक दूसरे की एसोसिएशन में भक्ति भी कर पा रहे हैं, तो हमें कितना लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो 6 दिन आप वेस्ट करते हो ना, वो 6 दिन आप हमारे साथ जप कर सकते हो। ठीक है, पर ना एक दुविधा है, मैं जब करने लग जाती हूँ ना, आप लोग का जब चलते हैं 2-2, 3-3 घंटे तक, नेट ही सारा खा लेता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं। देखो आप मेडिकल लाइन में हो और आपने पढ़ाई की है ना, आप डॉक्टर हो। मुझे बताइए आपने कितना समय, कितनी मनी और कितना जो है एफर्ट जो है डॉक्टर बनने के लिए लगाया। आप खुद सोचिए। बहुत लगाया, बहुत। कितने साल दे दिए आपने, कितना पैसा लगा ट्यूशंस पे, बुक्स पे, यूनिफॉर्म पे, कॉलेज फीस, ये आना जाना कितना पैसा लगा, और साथ के साथ एफर्ट्स भी कितने लगे। तो वही आप दिमाग की डॉक्टर हो, तो छोटा सा दिमाग देखने के लिए आपने इतना सारा कुछ लगाया। आप तो भगवान को मानती हो, तो एक दिमाग को और भगवान को अगर आप कंपेयर करोगे तो हम कितनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं, भगवान की रहता थोड़ी सी है ना। तो भगवान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी तो हमें कुछ प्रयास करना है ना। क्या हुआ अगर थोड़ा सा धन हमारा जो है यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन हमें भगवान की कृपा भी तो लेनी है। तो कृपा लेने के लिए क्या थोड़ा सा धन, थोड़ी सी एफर्ट, सुबह उठना ही तो है, थोड़ी सी एफर्ट और थोड़ा सा समय जो है, क्या हम 24 घंटे में से 2 घंटे भी भगवान के लिए नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हाँ, और इंटरनेट के लिए भी आप सोचो कि जब हम, जो आप दान करते हो, आप ऐसा सोच लो कि उसमें से जो दान का पैसा है उसमें से कुछ थोड़ा सा निकाल के आप इंटरनेट जो है रिचार्ज कर लो। इससे भी ऐसा लगता है कि जैसे एक हिसाब से तो हम वहां पे भी दान करके जो है कुछ लाभ भी प्राप्त करें, और यहाँ पे भी हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो दोनों में तो हमें बेनिफिट मिलेगा, तो दोनों बेनिफिट ले सकते हैं ना। बात तो सही है, पर ना एक और प्रॉब्लम है, जूम पे ना कोई कभी किधर से बोलने लग जाता है, कभी किधर से, मतलब जैसे मैं चैंटिंग कर रही हूँ और कोई बोल रहा है उधर से, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होती उसकी चैंटिंग से। अच्छा मुझे ये बताओ कि वैसे आपकी चैंटिंग जो है कितनी बढ़िया होती है? कभी आपने सोचा है कि जब आप बोलते हो तो कितने जो है हरि नाम आप सुन पाते हो? नहीं सुन पाते ना। लेकिन इस संग में जब हमें जो है जूम के ऊपर जब हम सुनते हैं दूसरों की वॉइस, तो भक्तों की शुद्ध जो आवाज सुन के भी हमें लाभ मिलता है, उनके सुबह सुबह दर्शन करके भी एसोसिएशन हमें मिलती है, उसका भी हमें लाभ मिलता है। और जब वो बोल रहे होते हैं तो हम अपने जप को और
ज्यादा सुधारने का प्रयास करते हैं। जैसे वो हमें लगता है कि देखो कितना सुंदर जप कर रहा है, जब हम उनकी तरफ सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम भी अच्छे से जप करें, और जब उनकी आवाज चेंज होती है, जब आती है, तो इमीडिएट हम अलर्ट हो जाते हैं। नहीं तो आपको पता है बीच बीच में लॉस्ट हो जाते हैं कहीं, और जैसे ही आवाज चेंज होती है या कोई किसी की और आवाज आती है तो इमीडिएट हम भी अलर्ट हो जाते हैं। तो फिर वापस जप में थोड़ा टाइम जो है लगता है, क्योंकि अभी हम प्रयास कर रहे हैं, तो धीरे 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 करके एक उस स्टेज पे पहुंचेंगे जरूर जहां पे हमें जो है पूरा लाभ मिलेगा। सही बात है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फोन उठाया कीजिए, और जो मैसेज आपको मैं करती हूँ पढ़ के, अगर आपकी कोई भी दुविधा हो, आपके मन में कुछ भी आए कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछे सारे। जब तक हम प्रश्न पूछेंगे नहीं, उनका सोल्यूशन होगा कैसे? ग्रुप में बहुत ही सीनियर डिवोटीज हैं, आप उनको डालिए, विनोद जैन प्रभु जी को डालिए, महाराज को आप डाल सकते हो अपनी क्वेरीज। आप पूछ सकते हो कि महाराज कैसे करें, मुझे ये दुविधा है, मेरे से ये हो नहीं पा रहा है, मेरा ये शेड्यूल है, मैं ऐसे करना चाहती हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो आप अपने सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मैसेज करके भी ग्रुप में डाल सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, और सेपरेटली भी डाल सकते हैं। मैंने ना कल परसों सॉरी बहुत पुरानी बात है, मैंने एक बहुत ही सीनियर वैष्णव की आवाज सुनी ग्रुप के अंदर, जिनकी आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही थी। आप बता सकते हो वो कौन है? अच्छा, गोपी भाव प्रभु। हाँ, गोपी महाप्रभु, वो बड़े अच्छे आंसर देते हैं। हाँ, मैं उनसे भी पूछूंगी, और महाराज से तो मतलब महाराज की कृपा होगी तो महाराज से भी। विनोद जैन प्रभु जी तो आंसर देते रहते हैं कितने सारे, हमें जपा में देते हैं ना सुबह सुबह। हाँ, तो विनोद जैन प्रभु जी से कांटेक्ट करना है या अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो आपको सुबह सुबह जपा ज्वाइन करना चाहिए। और वैसे भी सुबह का जप जो होता है मोड ऑफ गुडनेस में होता है, और उस समय जो जब हम करते हैं वो डायरेक्ट जो है, जैसे कहते हैं ना हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो हम बड़ी जल्दी उठते हैं, जल्दी निकल जाए ताकि ट्रैफिक ना मिले। तो ऐसे ही भक्ति में है, जब बहुत सारे लोग उठ जाएंगे, पूजा पाठ ये वो सब शुरू हो जाएगा, तो हमारा जो भगवान तक मैसेज है स्लो पहुंचेगा, लेकिन सुबह सुबह हमारा मैसेज बहुत फास्ट पहुंच जाएगा भगवान के पास। ठीक है, तो आई होप आप कल से हमें ज्वाइन करोगे और मेरा मैसेज का रिप्लाई करोगे, या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन करेंगे। माता जी, अगर मैं अपने राउंड्स भेजना भूल जाऊं तो कोई बात नहीं, ये तो भक्तों की अलग अलग सेवाएं लगती हैं, और ये हमारी सेवा होती है कि जो भक्त अभी तक राउंड नहीं भेज रहा है उनको हम मैसेज करते हैं, बहुत सारे मैसेज ग्रुप में भी डालते हैं कि जल्दी जल्दी अपने राउंड्स भेजिए, और जो नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो कर लिए होते हैं वो जल्दी से हमें राउंड भेज देते हैं। ये तो हमारी सेवा है, हम आपको याद दिला देंगे। पर फिर ऐसे मेरी माला तो कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो आपसे सेवा ले ली। नहीं, मैं तो याद रखा करूंगी और आपको टाइम पे भेज दिया करूंगी। फिर क्या हो गया, अगर थोड़ी सी सेवा हमें दे दोगे तो? हमें जब के साथ साथ कृपा भी तो चाहिए ना भक्तों की। मुझे अपनी कृपा तो अपने पास ही रखनी है भाई, मैं तो टाइम पे भेज दिया करूंगी। अच्छा, जब माला हो जाएगी मेरी तो मैं बताऊंगी कैसे मेरी कितनी माला हुई, या फिर गुरु महाराज को ऑफर कैसे होगी? देखिए, हम लोगों ने कुछ 2 टाइम स्लॉट बनाए हैं, एक 12 बजे तक है और एक शाम को 8 बजे तक है। जो 12 बजे तक है वो मॉर्निंग वाली साधना है, और उसमें जो है उसको हम नोट कर लेते हैं। फिर 8 o'clock तक भी कुछ भक्त करते हैं तो फिर हम वो भी नोट करके फिर महाराज को ऑफर कर देते हैं 8 o'clock। कोशिश करते हैं, क्योंकि महाराज जल्दी सो जाते हैं, उनका बहुत शेड्यूल टाइट होता है, तो इसलिए जल्दी ऑफर करना होता है 8 o'clock तक। तो फिर ये 2 टाइम क्यों? ऐसे तो फिर कोई डिवोटीज या फिर मैं सोचूं तो मैं आलसी हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी मैं तो आराम से उठ के बाद में चैंटिंग करके डाल दूंगी। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, पहली बात तो हमें जो है कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ये भक्त तो सुबह उठ रहा है, ये बहुत अच्छा है, और ये भक्त 8 बजे 9 बजे माला भेज रहा है, ये भक्त अच्छा नहीं है। और हमें पता भी नहीं है, हो सकता है जो 9 बजे सबसे लेट जब भेज रहे हैं वो सबसे अच्छे भक्त हों, तो हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है इसमें। और दूसरी बात ये है कि भक्त जो होते हैं ना, परा दुखी दुखी होते हैं, वो सबको दुखी देके खुद दुखी हो जाते हैं और सबकी सहायता करना चाहते हैं। जो भक्त जो है, हो सकता है वो स्लो हों, और हो सकता है कि उनकी इतनी सारी सर्विसेज हो कि वो बेचारे जो है जब करने का समय ना मिलता हो, पर उनकी जो सर्विसेज हैं वो भी टेम्पल को जरूरी है। और कुछ ऐसे हैं जो अर्न करते हैं, उनके धन से बहुत सारे लोगों का जीवन यापन चलता हो, तो अगर वो लोग जो हैं जब नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि हमें कभी भी अपनी कमिटमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे पास भगवान ने इतनी सुविधा दी है कि हम सुबह उठ के जप कर सकें और अच्छे से मॉर्निंग में मोड ऑफ गुडनेस में
सतोगुण में गुरु महाराज को अपने राउंड्स ऑफर करें तो इससे बढ़िया और क्या होगा। और दूसरों को इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं, और ना ही उनके लिए अपराध करना है कुछ भी। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, मैं पक्का ज्वाइन करूंगी कल से। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्णा।